जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में। दोस्तों आपको बताते हैं कि दोस्तों ये 14 तारीख का पेपर हुआ है। अभी आपको पता है कि राजस्थान में एसआई के पेपर चल रहे हैं 13, 14 और 15। दोस्तों हमने 13 तारीख के पेपर हमने सॉल्व करा दिए थे, ठीक है। जिसमें आपको पता है इसमें 2 पेपर होते हैं। एक में दोस्तों सुबह पहले प्रथम पेपर में हिंदी होती है 100 नंबर की, और दूसरे पेपर में दोस्तों जीके या जीएस होता है दोस्तों 100 नंबर का, ठीक है। दोस्तों हम ये पहला पेपर लेकर के आए हिंदी का। देखिए समय 2 घंटे का ही होता है दोस्तों। अधिकतम अंक 200 नंबर, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। और दोस्तों आपको बता दें माइनस मार्किंग के साथ में भी होता है, 1/3 माइनस मार्किंग होती है। दोस्तों शुरू करने से पहले बता दें कि अगर पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन अवश्य प्रेस करना। और दोस्तों अगर और भी पेपर आप देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर जाइएगा, वहां आपको मिल जाएंगे यूपीएसआई के दोस्तों, और यूपीएसआई मृतक आश्रित का, और दोस्तों राजस्थान एसआई के भी पहले से बनाए हुए वीडियो आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पूरा वर्ड समझ में आ रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन था व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा। क्या व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा। देखिए सैनिकों को कई कष्ट सहने पड़ते हैं, ठीक है। दूसरा है प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता। दोस्तों मापा नहीं यहाँ पे होना चाहिए था, आका नहीं जा सकता। प्रेम का मूल्य कभी आका नहीं जाता दोस्तों, मापा नहीं। मापना कोई कपड़ा थोड़ी ना कोई क्या है दोस्तों, कोई दोस्तों आपको पता है एक कपड़ा नहीं है, ना मापने की चीज नहीं, इसलिए ये ही गलत हो जाएगा दोस्तों। हमारा बिल्कुल सही दूसरा ऑप्शन। देखिए तीसरा क्या है, विद्यालय बंद होने की संभावना है, बिल्कुल सही है। 4 आदमियों के बैठने की व्यवस्था करो दोस्तों, बिल्कुल सही। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में से विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों। कहां पे नहीं हुआ विराम चिन्हों का सही प्रयोग, उसके बारे में आपको बताना है। पहला है तुम समझते हो कि वह निराबालक है परंतु वह दोस्तों, तो ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला है प्रभु मुझे आसक्ति, दोस्तों पता है विस्मादि बोधक हो जाएगा, हे के साथ में लगा है। अगला है वह घर नहीं आया या नहीं दोस्तों, वह घर आया या नहीं दोस्तों, इसमें भी आपको पता है कहीं ना कहीं कंफ्यूजन दोस्तों, प्रश्नवाचक है। अगला है राम राम उसने, ये क्या करते दोस्तों, यहाँ पे प्रश्नवाचक नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको पूर्ण विराम होगा दोस्तों। 4th ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दूसरे का। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है दोस्तों। क्या अशुद्ध वाक्य है किस विकल्प में दोस्तों, ठीक है। तो हमारा तीसरे का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा। देखिए शिवाजी ने शत्रु सेना को नाको चने चबा दिए दोस्तों, चबवाए दोस्तों, बिल्कुल क्या है दोस्तों, ये आपको दोस्तों सही सेंटेंस है। अगला है सविता ने आज एक सोने का हार खरीदा दोस्तों, एक सोने का नहीं होता, सोने का एक हार होता दोस्तों। की जैसे कि फूलों की माला नहीं, फूलों देखिए एक फूल की माला नहीं होती, फूलों की एक माला होती है, उसी प्रकार से यही गलत हो जाएगा। सविता ने आज सोने की एक माला, सोने की एक हार होता ना, सोने की एक हार होता तो सही होता, एक सोने के हार, एक सोना नहीं होता दोस्तों, यही कल जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है दादू वाणी की हस्तलिखित प्रति उपलब्ध है, बिल्कुल सही है। यहाँ सभी प्रकार की दवाइयां मिलती, बिल्कुल सही दोस्तों, यही आपका दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है दोस्तों, कौन सा विकल्प में शुद्ध वाक्य है दोस्तों, इसके बारे में बताना। अगला है कि तुम्हारा काम करो, तुम अपना काम करो दोस्तों, गलत हो जाएगा दोस्तों। अगला है कि यहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित, बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे, ये बिल्कुल सही है। सब लोग दोस्तों अपनी राय न दे, सब लोग अपनी अपनी राय दो दोस्तों, ये सही होता, ये भी गलत हो जाएगा। अपनी अपनी, देखिए जब सब लोग हैं तो अपनी अपनी होगा ना। चलिए अब हर एक ने टोपियां पहन रखी दोस्तों, हर एक का एक वचन है तो हर एक ने टोपी पहन रखी, तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा दूसरा हो जाएगा। चलिए अगला है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है, अपने वचन पर दृढ़ रहो, ठीक है, या फिर लोग बड़ी मात्रा में जमा होगा दोस्तों, जमा नहीं होते हैं, ठीक है, इकट्ठे होते हैं, ठीक। अगला है पृथ्वी का रूप गोल है दोस्तों, पृथ्वी का रूप नहीं होता दोस्तों, ठीक। हमें चरखा काटा दोस्तों, चरखा नहीं काटा, चरखा चलाया था, सूत काटा जाता दोस्तों, तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, ये हमारा पहला ऑप्शन से बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। देखिए छठा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। यदि एक ही वाक्य में कई प्रश्नसूचक उपवाक्य हों तो पूरे वाक्य की समाप्ति पर ही प्रश्नसूचक वाक्य लगाया जाता, प्रश्नसूचक चिन्ह लगाया जाता दोस्तों, ये तो आपको बिल्कुल सही लग रहा होगा, तो बिल्कुल सही भी अगर प्रश्नसूचक है दोस्तों, प्रश्नसूचक का चिन्ह भी लगाएंगे, ठीक है। अगला सामान्य वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग करते, बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला है मनोविकार सूचित करने में यदि प्रश्नवाचक शब्द आए तो वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक का इस्तेमाल करते दोस्तों, बिल्कुल गलत है, यही हमारा गलत दोस्तों, तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है किसी रचनाकार के उपनाम और रचना के साथ इकहरा उदाहरण लगाते हैं दोस्तों, बिल्कुल सही। जैसे कि हम लिखते हैं रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह और दिनकर लिखते हैं दोस्तों, ये उपनाम होता है उनका, तो दिनकर को हम दोस्तों इकहरा उदाहरण में ऐसे बंद कर देते हैं ना, ये भी आपने देखा होगा। चलिए दोस्तों अगला है किस विकल्प में सभी स्त्रीलिंग है दोस्तों, तो आपको पता होगा भेड़िया,
टोली है ना, और बाघ दोस्तों इसमें सभी स्त्रीलिंग नहीं है दोस्तों, सभा होती है, ठीक है, भेड़िया होता है दोस्तों, है ना। चलिए अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, चील होती है और जोंक होती है दोस्तों, कोयल होती है ना। तो ये चीज आपको पता चल रहा होगा कि सातवें का हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। चलिए अगला है, घर घर मिट्टी के चूल्हे होते हैं, मतलब क्या है कि सभी घर सभी आदमी क्या है दोस्तों एक जैसे परेशान है, बुराई है, तो यही हमारा हो जाएगा, हर आदमी के साथ कुछ ना कुछ दोस्तों कमी, बुराई या कठिनाई लगी रहती है। मतलब हर घर मिट्टी चूल्हे, मतलब कि इसका मतलब कि हर आदमी के साथ कुछ ना कुछ सेम होता रहता है, ठीक है। चलिए अगला है, टका सा जवाब देना दोस्तों, टका सा जवाब देना, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्पष्ट नकारात्मक उत्तर देना, मना कर देना। कहीं भी एक काम कर दो, कहीं टका सा मूल मतलब जवाब दे दें तुरंत, मतलब मना कर देना, नकारात्मक उत्तर देना, यही क्या होता है दोस्तों, टका सा जवाब देना। चलिए 10वां क्वेश्चन क्या है कि किस विकल्प में प्रिया दोस्तों का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही नहीं है दोस्तों, तो कौन सा सही नहीं होगा दोस्तों, हो जाएगा सुसंगत कथन। अगला है, बीजारोपण करना दोस्तों, बीजारोपण करना क्या होता है, शुरुआत में आरंभ करना, कहते हैं ना बीजारोपण करते हैं, मतलब शुरुआत करते, किसी चीज का शुरुआत कर देना दोस्तों, बीजारोपण करना होता है। अगला किस विकल्प में दोस्तों इंडोर्समेंट का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द नहीं है मेरे दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा मूल्यांकन, क्या मूल्यांकन। अगला है, किसी विकल्प में दिए गए अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही नहीं है मेरे दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा एक्सेस दोस्तों। एक्सेस मतलब क्या दोस्तों, प्रवेश करना, जैसे आप कहते हैं ना पासवर्ड डाल के दोस्तों एक्सेस कर देते हैं ना, तो वो चीजें कंप्यूटर में आपने देखा होगा दोस्तों अधिक नहीं होता। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, निम्नलिखित में विकल्प में से उल्लिखित अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही नहीं है मेरे दोस्तों, तो बिल्कुल कौन सा सही नहीं होगा दोस्तों, हमारा 14 का बिल्कुल दूसरा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन से अश्लील, यही क्या है दोस्तों, सही है। चलिए यही क्या है, सही है। चलिए 15 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर क्या है, इनमें से किस विकल्प में अंग्रेजी शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही नहीं है दोस्तों, तो इसका बिल्कुल अच्छा ऑप्शन कौन सा जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, ए नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा, इंजेक्शन से दोस्तों कार्यादेश, यही गलत हो जाएगा। चलिए अगला है, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द गलत है दोस्तों, तो आपको पता होगा दोस्तों औसत क्या होता है, एवरेज होता है, औसत क्या होता है, एवरेज, यही आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला है, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है दोस्तों, तो कौन सा दोस्तों सही है दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा इरेटा दोस्तों, अशुद्धि, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर देखें दोस्तों, क्या अगला क्वेश्चन अगर देखें दोस्तों, इनमें से किस विकल्प में एक्सप्लेनेशन नल दोस्तों शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही नहीं है दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा हमारा 18 का स्वीकारात्मक दोस्तों। चलिए अगला है दोस्तों, हमारा है प्रोमिसरी नोट्स के लिए समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा वचन पत्र दोस्तों, वचन पत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में ईयल प्रत्यय नहीं लगा, ईयल प्रत्यय नहीं लगा दोस्तों, सड़ियल, सड़ प्लस ईयल दोस्तों, अड़ प्लस ईयल और मर प्लस ईयल, मरियल दोस्तों, नारियल में नहीं लगा दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, ठीक है, 20 का दूसरा। चलिए 21 नंबर देखते हैं, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं लगा दोस्तों, देखिए सजावट, सज प्लस आवट सजावट, मिल प्लस आवट मिलावट, बन प्लस आवट बनावट दोस्तों, और महावट दोस्तों इसी में नहीं लगा दोस्तों, हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला, उच्छिष्ट दोस्तों शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, आपको पता है हमने बताया था कि चाक इसमें ता में टूटता, मगर ता के नीचे हलंत भी होता दोस्तों, क्या हो जाएगा, उत प्लस शिष्ट हो जाएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही संधि विच्छेद दोस्तों, किसमें सही संधि विच्छेद है, ये आपको बताना है। अम्ब प्लस उर्मी अंबूर में दोस्तों, क्या अम्ब प्लस उर्मी अंबूर में, बिल्कुल सही है दोस्तों, आपको पता है। और देखिए अनधन ऐसण होता दोस्तों, ऐसण नहीं, देखिए ईसण नहीं होता, ऐसण होता, ठीक, ऐसण होता दोस्तों, ठीक है। अति प्लस उत्तम होता, उत्तम नहीं होता दोस्तों, उत्तम होगा, यहाँ पे दो ता होंगे, ठीक है। और दोस्तों अनु प्लस अनुवय, अनुप्लस वय हो दोस्तों, तो होता है अनुवय दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा, तो हमारा ए ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है दोस्तों, तो कौन सा संधि शब्द बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों, इसके बारे में बताना है। कृष्णधन आयन कृष्णायन बिल्कुल सही है, वात प्लस आयन वायतायन दोस्तों बिल्कुल सही, दक्षिण प्लस आयन दक्षिणायन दोस्तों, उत्तर प्लस आयन उत्तरायण नहीं होगा दोस्तों, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा हमारा फोर्थ नंबर। चलिए अगला, इनमें से कौन सी संधि शब्द सही है दोस्तों,
क्या दोस्तों, कौन सी संधि शब्द बिल्कुल सही है दोस्तों? इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा प्रतिधन। इच्छा होता, इच्छा नहीं होता दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। नदिधन अर्पण दोस्तों, नद्यार्पण बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। सतधन नारी, सतनारी दोस्तों बिल्कुल सही, हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 नंबर क्या कहता है, इनमें से किस संधि का, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है दोस्तों? किसका सही नहीं है आपको ये बताना है दोस्तों। 26 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? निधन इच्छा दोस्तों, यही हमारा का निर्धन इच्छा दोस्तों, यही हमारा गलत हो जाएगा। निरक्षर नहीं होगा दोस्तों, ये गलत है हमारा। ठीक है, बाकी दोस्तों वयोवृद्ध वयावृद्ध हो जाएगा। और दोस्तों तीनों के तीनों सही, पहला ही ऑप्शन क्या है? गलत है। चलिए अगला है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द कर्मधारय समास के हैं दोस्तों? ठीक है, कर्मधारय समास के दोस्तों, इसके लिए आपको बताना है कि कौन सा विकल्प एकदम बिल्कुल राइट होगा। शुभ आगमन, शुभ आगमन दोस्तों, आगमन का क्या है विशेषता, क्या है? शुभ है दोस्तों। चरण कमल आपको पता है, यहाँ पे दोस्तों आपको पता है चरण रूपी कमल ना, तो यहाँ पे दोस्तों ये दोनों क्या है आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे कर्मधारय समास दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएंगे। बाकी दोस्तों किसी में सभी के सभी कर्मधारय समास नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, किस शब्द में केवल एक उपसर्ग जुड़ा है दोस्तों? तो अभिधन, भावक, सुधन, प्रधन, सिद्ध दोस्तों, इसमें दो हैं। और प्रतिधन, निधन, युक्ति है ना, ये भी दो, इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं दोस्तों। मगर दोस्तों आपको पता है अभिभावक में केवल और केवल अभिप्रत्यय लगा है। क्या? अभिप्रत्यय लगा है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित कौन सा? देखिए प्रतिधन एक है ना दोस्तों, प्रतिधन एक, प्रधन अस्त है ना, और विधन आदि दोस्तों, मगर ये आपका गलत है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है दोस्तों। 30 नंबर क्या कहता है हमारा, इनमें से किस विकल्प में गलत संधि है दोस्तों? पितृधन आदेश, पित्रादेश, मधुधन आलय, मध्वालय, अतिधन उष्मा, अत्युष्मा दोस्तों, और गुरुधन औदार्य, गुरुओदार्य दोस्तों, ये आपको पता होगा कि यही क्या है आपका गलत है। क्या है दोस्तों? गलत हो जाएगा दोस्तों। 30 का चौथा ऑप्शन बिल्कुल गलत। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, क्या है अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। अगला क्या कह रहा है हमारा कि इनमें से किस विकल्प में से के सभी शब्दों में से एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो आपको पता होगा कि प्रतिधन आघात दोस्तों है ना, और दोस्तों इसमें क्या है आधन प्रत्यक्ष दोस्तों, केवल इसमें से कौन से, देखिए क्या कहा, सभी शब्दों में से एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 31 का ए नंबर। चलिए अगला देखते हैं कि किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ दोस्तों। तो संयुक्त क्रिया का देखिए, बादलों ने बादलों के कारण चांद नहीं दिखाई दिया। दिखना भी दोस्तों, दिया भी एक क्रिया, दोनों मिलकर के संयुक्त क्रिया बना रहे हैं। लुटना भी एक क्रिया है दोस्तों, लिया भी एक क्रिया, ये भी हो जाएगा दोस्तों। और खाना भी एक क्रिया, गया भी एक क्रिया है। इसलिए देखिए संयुक्त क्रियाएं क्या होती है, जब दो दोस्तों धातु मिलकर के एक क्रिया बनाते हैं। देखिए जैसे कि दिखाना भी, दिखाना भी एक क्रिया है दोस्तों, दिया भी एक क्रिया है, लुटना भी एक क्रिया, लिया भी एक क्रिया है, और खाना भी एक क्रिया है, और गया भी एक क्रिया, दो क्रियाएं मिल रही हैं। मगर दोस्तों आपको पता है कि मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा दोस्तों, जहां पर कहीं क्रिया के साथ में कर लगता है दोस्तों, वो पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। आपको पता है जब कोई व्यक्ति एक कार्य करके दूसरी कार्य करने लगता है तो पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है, और पूर्वकालिक क्रिया पहचानने का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, कर लगा हुआ मिल जाता है। चलिए अगला है, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य दोस्तों। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य कौन सा होगा? वो आवश्यक कार्य से अजमेर गया। क्या दोस्तों? वो आवश्यक कार्य से अजमेर गया दोस्तों। कल कोई आया था दोस्तों, अनिश्चयवाचक होगा। ठीक है, यह घर बहुत सुंदर दोस्तों, ये क्या है दोस्तों आपको पता है दोस्तों, ये आपका सार्वनामिक दोस्तों, हम समझते ना, ये दोस्तों क्या हो जाएगा आपका सार्वनामिक हो जाएगा ना, विशेषण बता रहा है। वे लोग, ये भी वे लोग कहां जा रहे हैं दोस्तों, वे लोग केवल दोस्तों वे होता, वे कहां जा रहा है दोस्तों, वो अलग होता, मगर वे लोग दोस्तों ये भी विशेषता बता रहा है दोस्तों, सार्वनामिक हो जाएगा। मगर दोस्तों हमको पता है पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक हो जाएगा। चलिए अगला है, किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है दोस्तों। तो किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है दोस्तों? लापता, पता है ना, ला प्लस पता दोस्तों, ला धन 4, और दोस्तों ला धन वारिस दोस्तों, लालसा नहीं होगा, लालसा नहीं होगा, हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा। अगला है, किस विकल्प में ला प्रत्यय युक्त नहीं है दोस्तों। किस विकल्प में ला प्रत्यय युक्त नहीं दोस्तों? सरल दोस्तों, सर प्लस ला है ना, कम प्लस ला, और अस प्लस ला, नौ नहीं होगा, नवल दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। 34 का 35 का दोस्तों बिल्कुल चौथा नंबर। चलिए अगला नंबर देखते हैं, 36 नंबर क्या कहता है हमारा। 36 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा दोस्तों? आपको पता होगा बहादुर क्या है दोस्तों, विदेशी शब्द होता है बहादुर दोस्तों। देखिए नेवला का नकुल होता है दोस्तों, है ना, सूत का होता है जूता दोस्तों, आपको पता है जूता क्या है दोस्तों, आपका देसी शब्द है दोस्तों। मगर दोस्तों बहादुर आपका तुर्की शब्द है। क्या है दोस्तों? तुर्की शब्द है दोस्तों, है ना, तुर्की शब्द है बहादुर। चलिए अगला है, इनमें से किन विकल्प में सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ दोस्तों? तो किसमें दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ? बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, परि। देखिए परि और पूर्ण, देखिए पूर्ण, देखिए परि प्लस
पूर्ण और प्लस ता दोस्तों, देखिए ये उपसर्ग लगा, ये प्रत्यय लगा। अधार्मिक दोस्तों, आ प्लस दोस्तों, आ प्लस धर्म प्लस इक दोस्तों, देखिए आ उपसर्ग लगा है दोस्तों और इक दोस्तों क्या लगा, प्रत्यय लगा। इसमें दोस्तों परि उपसर्ग लगा है और ता प्रत्यय लगा दोस्तों, तो इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे हैं परिपूर्णता और अधार्मिक में दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखिए निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से बताना है। देखिए किसान अपने आप में मस्त है दोस्तों, यहाँ पे हुआ है। वे अपने आप चले गए दोस्तों, ये भी इसमें भी हुआ है दोस्तों। जहां पे खुद स्वयं और अपने आप के लिए बोली जाए दोस्तों, वहां पे होता है। वह अपने आप को बहुत होशियार समझता है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। मैं आप लोगों का बहुत आभारी दोस्तों, आप लोगों का मतलब ये दोस्तों आपके ये क्या होगा, निजवाचक है दोस्तों। इसमें केवल एक के लिए नहीं कहा गया, यहाँ आप लोगों कई लोगों के लिए कहा गया दोस्तों, इसलिए ये क्या होगा, आपका नहीं होगा। चलिए अगला है विशेषण शब्द से रहित दोस्तों वाक्य कौन सा है? विशेषण शब्द से रहित वाक्य दोस्तों कौन सा है? तो ये बताना है दोस्तों। थोड़ा खाओ खूब चबाओ, या मैं पिछले वर्ष गांव आया था दोस्तों, ये भी इसमें नहीं है दोस्तों। सभा में कम लोग आए तो दोस्तों है ना, लोगों की विशेषता क्या कम है। और कुछ फल दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा 39 का ए नंबर, क्या ये विशेषण रहित दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है दोस्तों? चिड़िया, आपको पता है दोस्तों ये तद्भव है। अनमोल भी, अमरूद भी दोस्तों कवि है। तत्सम शब्द क्या, कवि तत्सम शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, इनमें से क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी दोस्तों? तो क्रिया विशेषण दोस्तों, क्रिया विशेषण से बनी दोस्तों, तो क्या पता, शीघ्र से शीघ्र दोस्तों, आपको पता क्रिया होती है ना, शीघ्र से शीघ्र आने की कृपा करे, तो शीघ्र से शीघ्रता बनेगा दोस्तों। क्या शीघ्र से शीघ्रता बनेगा, यही आपका क्रिया विशेषण से बना है। अगला, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी दोस्तों? सर्वनाम क्या है, अपना से अपनापन होता दोस्तों, अपना से अपनापन। देखिए क्रिया से बनी है दोस्तों, अपना से अपनापन होता दोस्तों, तो ये आप कह सकते हैं कि बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला है, संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा है? अगला दैनिक, आपसी और टिकाऊ दोस्तों। क्या अपना दैनिक दोस्तों, तो दैनिक दोस्तों, दिन से दैनिक हो जाएगा ना दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरा नंबर। ठीक है, 43 का दोस्तों दूसरा नंबर। चलिए अगला देखते हैं, किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची है दोस्तों? तो किसके दोस्तों, कौन सा दोस्तों विकल्प जिसके सभी पृथ्वी के पर्यायवाची दोस्तों? देखिए यहाँ पे छित वसुधा मौल्य नहीं होता दोस्तों, और धरती अवनी दोस्तों, और ये ऋण रिच नहीं होता दोस्तों, और देखिए मही विषंभरा और धरणी दोस्तों, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। और देखिए यहाँ पे अचला धरा और याज्ञसेनी नहीं होगा दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा तीसरा हो जाएगा पृथ्वी के पर्यायवाची। अगला है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं दोस्तों? तद्भव हिंदी वाला शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों? 45 का बिल्कुल सही हो जाएगा अनशन दोस्तों, ये तद्भव शब्द नहीं है मेरे दोस्तों। चलिए अगला है, किस विकल्प में सभी शब्द क्या हैं? तद्भव है दोस्तों। सभी शब्द क्या हैं? तद्भव दोस्तों, तो इसके बारे में बताना दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नया और दूध दोस्तों, ये क्या है? तद्भव है दोस्तों। क्या है? तद्भव है दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए 47 नंबर देखते हैं। 47 नंबर क्या कहता है, थोड़ा सा छोटा कर ले इसको। ठीक है, 47 नंबर क्या कहता है, अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति वाक्यांश के लिए एक शब्द का तो क्या हो जाएगा, उसके लिए कुलकेतु दोस्तों का होता है। कुलंगार का तो जो अपने ही कुल का नाश कर लेता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है दोस्तों? तो किस विकल्प के सभी तद्भव हैं? पुष्प, भक्त दोस्तों पुष्प नहीं होगा। ठीक है, गैर गोबर दोस्तों, धैर्य और गोबर मेरे दोस्तों, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, जेठ और पाषाण दोस्तों, पत्थर का होता, ज्येष्ठ होता दोस्तों, ये भी नहीं होगा। कोख और पत्थर दोस्तों, बिल्कुल सही, कोख और पत्थर दोस्तों, यही क्या होगा, आपका तद्भव होता है दोस्तों, प्रस्तर्भ है ना। चलिए अगला है, किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है दोस्तों? अधिकरण होता है में पर, तो दोस्तों इसमें कौन सा अधिकरण का नहीं होगा? सेना नायक, सेना के लिए नायक दोस्तों, संप्रदान के लिए दोस्तों, इसमें इसी में नहीं है दोस्तों ना। घुड़सवार, घोड़े पर सवार दोस्तों ना, तो दोस्तों जलमग्न, जल में मग्न, लोकप्रिय, लोक में प्रिय दोस्तों, तो ये सभी क्या है, अधिकरण है, ये आपका अधिकरण नहीं है सेना नायक। चलिए अगला है कि किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ दोस्तों? संबंध सूचक अव्यय का क्या किसमें प्रयोग हुआ दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, अजमेर के निकट दोस्तों पुष्कर तीर्थ है दोस्तों, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगला है, किसमें नहीं हुआ दोस्तों? तो इसमें दोस्तों हुआ है ना, तो ये नहीं होगा सही आंसर। ठीक है, मुझसे पहले वे चले गए दोस्तों, पहले देखिए मुझसे पहले वे चले गए, इसमें भी संबंध बता रहा है। और दोस्तों हथियारों सहित आतंकवादी पकड़े गए दोस्तों, ये भी इसमें संबंध है, मगर बच्चे उस ओर गए हैं दोस्तों, इसमें कोई संबंध नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन 51 नंबर का है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है दोस्तों? सभी बच्चे बाहर खेल रहे हैं, यह पत्रिका प्रतिमा छपती है, वो अचानक चला गया दोस्तों, ये वो अचानक चला गया, क्या वो अचानक चला गया दोस्तों, यही हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए अगला है,
52 नंबर क्या है आपका दोस्तों, अजर और अजीर दोस्तों। अजर मतलब क्या होता है, जो बूढ़ा ना हो दोस्तों ना, अजर और अजीर दोस्तों ना, अजर अजीर दोस्तों, ये आपका कौन सा युग्म भेद सही है दोस्तों, तो आपको पता है अजर मतलब क्या होता है, जो बूढ़ा ना, अजीर मतलब आंगन होता है दोस्तों, बिल्कुल सही है। ठीक है, मेघ मतलब बादल, तो मेघ नहीं होगा, अग्ग नहीं होगा दोस्तों। और रुख रुख दोस्तों ये उल्टा कर दिया गया है, रुख है ना तरफ दोस्तों, रुख मतलब पेड़ होता है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा पहला ये ऑप्शन का हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, 52 का बिल्कुल सही हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है मेरे दोस्तों। देखिए जिसने अनेक विद्वानों से विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान लिया है, बहुश्रुत दोस्तों बिल्कुल सही है। अगला है, पराया दोष ढूंढने वाला दोस्तों, उसको छिद्रान्वेषी कहते हैं, तथ्यान्वेषी नहीं कहते दोस्तों, बिल्कुल गलत, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो अधर्म करने से डरे दोस्तों धर्मभीरु, और दोस्तों आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए कही जाने वाली झूठी सच्ची बातें क्या होता है, ठकुर सुहाती दोस्तों, ये भी सही है, हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा होगा दोस्तों, तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत वाला शब्द कौन सा होगा दोस्तों, 54 का बिल्कुल सही दोस्तों, रोटी, शतरंज, पक्षी और दोस्तों बहुत पक्षी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा दोस्तों, देशज मतलब देश का शब्द दोस्तों, तो आपको पता होगा तेंदुआ क्या होता है तो देशज शब्द होता है, तेंदुआ क्या होता है, देशज शब्द ही होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा है दोस्तों, अर्थ भेद सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है दोस्तों, ये बताना है, सही वाला नहीं, सही नहीं है ये बताना दोस्तों। तो बिल्कुल सही 56 का हमारा कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों। देखिए कपिस और कपीस मतलब होता है मैला, मटमैला दोस्तों, कपिस मतलब मटमैला और कपीस मतलब हनुमान होता है, बिल्कुल। अभय मतलब दोस्तों जिसमें भय ना हो, उभय मतलब दोनों होता है, बिल्कुल सही। इतर और इतर दोस्तों, अन्य, इतर मतलब अन्य और इत्र मतलब सुगंधित तत्व द्रव्य दोस्तों, बिल्कुल सही होता है। कांति और क्रांति दोस्तों ये बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, कांति और क्रांति दोस्तों बिल्कुल गलत होता है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, 56 हो गया दोस्तों, 57 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 57 नंबर है कि निम्नलिखित में से विलोम युग्म कौन सा सही है दोस्तों। ठीक है, विलोम युग्म कौन सा, विरोध का दोस्तों अवरोध बिल्कुल गलत है दोस्तों, शेष का अवशेष बिल्कुल गलत, अनुदान का अवदान दोस्तों, उन्नत का अवनत दोस्तों बिल्कुल सही, हमारा 57 का बिल्कुल सही चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला है, किस विकल्प में क्रिया द्विकर्मक रूप में प्रयुक्त दोस्तों, जहां पर देखिए हम इसको समझ सकते हैं कि किसमें द्विकर्मक क्रिया का प्रयुक्त हुआ है दोस्तों। तो मदारी के कर्तव्य देखकर दर्शक खूब हंसे दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। देखिए अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ा, देखिए ये विद्यार्थियों एक हो गया दोस्तों, पढ़ाया पाठ पढ़ाया दोस्तों, ये दूसरा, तो यही यहाँ पर दूसरा क्या हो जाएगा, द्विकर्मक क्रियाएं प्रयोग में लाई जा रही दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष संप्रदान के लिए होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मुंह बोला, मुंह से बोला है ना, मुंह से बोला, रसोई घर, रसोई के लिए घर बिल्कुल नहीं है, पूजा घर, पूजा के लिए घर, यश प्राप्त, यश से प्राप्त ना दोस्तों। तो दोस्तों घोड़ा गाड़ी, घोड़ा के लिए गाड़ी दोस्तों, दान पेटी इसमें भी नहीं है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, तो दोस्तों इसमें संप्रदान के लिए इसमें आ गया। और दोस्तों राह खर्च, राह के लिए खर्च दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर का 4 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो किसमें सभी शब्द पर्यायवाची नहीं। देखिए अरविंद और पुंडरीक एक कमल के होते ही होते दोस्तों, आत्मजा और दुहिता दोस्तों ये पुत्री के होते हैं। चक्षु और मयंक दोस्तों, देखिए चक्षु और मयंक दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, चक्षु और मयंक दोस्तों यही नहीं होते हैं। ठीक है, चक्षु दोस्तों आंख का होता है और मयंक दोस्तों आपका होता है सूर्य का होता है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों ये समझिएगा, ये दोनों नहीं है ना। उपल और प्रस्तर दोस्तों, उपल में इसका होता है दोस्तों आपको पता है पत्थर होता है, और दोस्तों प्रस्तर में भी पत्थर होते हैं दोस्तों ना। तो कौन सा है कि सभी परस्पर पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। देखिए एक मिनट, उपल मतलब क्या होता है, कमल का होता है दोस्तों, सॉरी उपल मीन्स कमल होता है दोस्तों, और प्रस्तर मीन्स का होता है पत्थर होता है दोस्तों। एक मिनट, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। देखिए उपल और प्रस्तर दोस्तों, सॉरी उपल और प्रस्तर दोस्तों ये दोनों किसके होते हैं, पत्थर के होते हैं। उत्पल मीन्स कमल होता है दोस्तों ना, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यही अलग अलग है। ठीक है, चलिए अगला है 61 नंबर, निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। देखिए जीमूत होता है, अभ्र भी होता है और बलाहक भी होता है, मगर कादम्बरी दोस्तों नहीं होता। कादम्बरी किसका होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए ये दोस्तों किसका होता है, तो दोस्तों ये होता है कोयल का। किसका होता है, कोयल का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आप उधर बैठे दोस्तों, ये क्या कर रहे हैं, किसी को आज्ञा दे जा रहा है, यानी क्या हो जाएगा, इसमें कौन सी वृत्ति होगी, आज्ञार्थक वृत्ति ना। चलिए अगला है, किस विकल्प में समशुद्ध भिन्नार्थक युग्म शब्द युग्म का सुमेलित नहीं है दोस्तों। निर्झर और निर्जन दोस्तों, देखिए निर्झर और निर्जन दोस्तों इसमें कौन सा सही नहीं होगा, तो आपको पता हो निर्झर मीन्स का होता है दोस्तों झरना, और निर्जर मीन्स का होता है दोस्तों देवता। ठीक है दोस्तों, इसको उल्टा कर दिया गया, इसको उल्टा कर दिया गया दोस्तों, यही क्या है, गलत है दोस्तों। दर्शन और दर्शन दोस्तों, दर्शन मीन्स का होता है दांत, और दर्शन मीन्स अवलोकन करना। प्रणय, परिणय दोस्तों हमने बताया प्रेम विवाह दोस्तों, और सूति और श्रुति दोस्तों, श्रुति मतलब क्या होता है दोस्तों प्रसव, और
सूती में इस सूत का बना हुआ। चलिए तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा। अगला है किस विकल्प में विलोम युग्म नहीं है दोस्तों, तो कौन से में विलोम युग्म नहीं है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों आपका ग्रहित का अनुग्रहित दोस्तों यही नहीं होगा, यही बिल्कुल अलग हो जाएगा। चलिए अगला है कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है मेरे दोस्तों, तो बहुवचन में कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता दोस्तों, तेवर, अनेक और आप दोस्तों ये सभी होते दोस्तों, मगर आपको पता दुनिया नहीं होता है बहुवचन में प्रयुक्त दोस्तों। अगला है प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, प्रवृत्ति का विलोम क्या होता है दोस्तों, आपको पता निवृत्ति होता है। क्या होता है, निवृत्ति होता है। चलिए अगला निम्नलिखित में से किस विकल्प में आवृत्ति मूलक पक्ष है दोस्तों, तो किस में है आवृत्ति मूलक पक्ष दोस्तों, तो आपको पता होगा माँ खाना बनाती है दोस्तों, इसी में क्या है आवृत्ति मूलक पक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है 68 नंबर, किस विकल्प में सभी अशुद्ध शब्द है दोस्तों, किसमें सभी अशुद्ध शब्द है दोस्तों। देखिए कसम कस दोस्तों और काबिलियत बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए सूझबूझ, सूझबूझ नहीं होता, सूझबूझ होता दोस्तों, क्या होता सूझबूझ होता ना, सूझबूझ ऐसे लिखते ना। और दोस्तों अंधाधुंध होता, अंधाधुंध होता, अंधाधुंध नहीं होता ना, अंधा फिर दोस्तों धुंध होता ना, धुंध, ये सही होता, यही गलत हो गया हमारा। ठीक, साठगांठ बिल्कुल सही, आपा आपी दोस्तों ये बिल्कुल सही है, एहसानमंद और खरीदारी दोस्तों बिल्कुल सही, खरीदार दोस्तों बिल्कुल सही, हमारा दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वाक्य के लिए सार्थक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है दोस्तों, जो कम बोलता हो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, मित है ना दोस्तों, ये गलत हो जाएगा ना, मित भाषी दोस्तों कम बोलता जो है ना, ये चीज समझिएगा, इसमें मिष्ट भाषी नहीं होता, मिष्ट मीठा वाला होता, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, हमारा पहला ही ऑप्शन थी 69 का पहला ऑप्शन। जिसका काम सिद्ध हो चुका हो दोस्तों कृतार्थ होता, बिल्कुल सही। जिस किए गए उपकार को न माने कृतज्ञ होता है, जो इस लोक से अलग हो दोस्तों अलौकिक होता, बिल्कुल सही। चलिए अगला है कि किस वाक्य में को परसर्ग विभक्ति चिन्ह कर्म कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है दोस्तों। पहला है पुलिस ने अपराधी को पकड़ा दोस्तों, पुलिस ने अपराधी को पकड़ा दोस्तों, बिल्कुल सही इसमें हुआ है। और मोहन ने सोहन को अब उसकी पुस्तक लौटा दी दोस्तों, इसमें भी हुआ है। और दोस्तों सरकार ने किसानों को अनुदान दिया दोस्तों, आपको पता है जिसमें कोई चीज दान दिया जाता है फिर उससे वापस नहीं लिया जाता, वहां पर दोस्तों को जो होता है दोस्तों वो आपका कर्म नहीं होता दोस्तों, बिल्कुल सही। जैसे कि राजा ने गरीबों को कंबल दिए दोस्तों, वहां भी नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पे जो को आता है दोस्तों वो कर्म नहीं होता है दोस्तों, संप्रदान हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला है, उसने पेचकस के द्वारा ढक्कन खोला दोस्तों, तो यहां पर दोस्तों के द्वारा किसके लिए होता है, कर्ता ने कर्म को करण से या संप्रदान के अपादान से दोस्तों कौन सा होगा, इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा इसका कर्ण से, है ना। तो के द्वारा या से दोस्तों किसका होता है, कर्ण का, ठीक है, कर्ण के द्वारा होता है, कर्ण तत्पुरुष, ठीक है। चलिए अगला है, सॉरी कर्ण कारक हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए अगला किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, किसमें दोस्तों सभी शब्द क्या है, शुद्ध है दोस्तों। चरमोत्कर्ष दोस्तों बिल्कुल सही, हतोत्साह यही बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पुरस्कार का लिखा दोस्तों बहुउद्देशीय, छोटे की मात्रा होगा। हर अतिशयोक्त दोस्तों आपको पता है अतिशयोक्त भी गलत लिखा, क्योंकि अतिशयोक्त कैसे लिखते हैं दोस्तों, जो बढ़ा चढ़ा के वर्णन करते हैं दोस्तों उस अतिशयोक्त कहते हैं, इसे पूरा सा होना चाहिए ना। विरहिणी दोस्तों बिल्कुल गलत है, विरहिणी होता है दोस्तों, है ना। सुवासिनी ये भी बिल्कुल गलत दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा हमारा ए नंबर बिल्कुल सही लिखा, चरमोत्कर्ष और हतोत्साह दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का पढ़ते हैं, 73 नंबर, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करना दोस्तों। देखिए कौन सा विचार करना दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों पर क्या करना है, आपको विचार करना है। देखिए आयुध, अंतर्धान, वाहिनी और दोस्तों उल्लंघन, तो आपको पता है दोस्तों कि दूसरा और दोस्तों तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। आयुध दोस्तों गलत लिखा है और अंतर्धान बिल्कुल सही। देखिए अंतर्धान इसी तरह लिखा था दोस्तों, अंतर्ध्यान नहीं होता अंतर्धान होता ना। और दोस्तों वाहिनी ये सही है दोस्तों, बा और सा क्या है, बिल्कुल सही है दोस्तों, तो बा और सा किसमें है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों, किस शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ दोस्तों, किस शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए निंदक में हुआ है दोस्तों, और शिक्षक में हुआ है और पाठक में हुआ, पाठ प्लस अक, है ना दोस्तों, बालक में नहीं हुआ, तो बिल्कुल सही ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से संज्ञा उपवाक्य कौन सा दोस्तों, तो संज्ञा उपवाक्य कौन सा दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा हमारा कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पूरा वेतन दिया जाए दोस्तों, ये आपको मिश्रित वाक्य समझ में आ रहा होगा दोस्तों, इसी में संज्ञा उपवाक्य नहीं है। चलिए अगला है कि किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है मेरे दोस्तों। कर्मवाच्य का होता है दोस्तों जहां कर्म के अनुसार क्रिया का परिवर्तन होता है दोस्तों, तो वही कर्मवाच्य होता है दोस्तों। अगला देखिएगा, तो इसमें दोस्तों कौन से में है, देखिए विद्यार्थियों द्वारा श्रमदान किया गया दोस्तों, द्वारा आ गया, बिल्कुल सही कर्मवाच्य दोस्तों। चोर पकड़ा गया, यहाँ भी कर्म हो रहा दोस्तों, ये कर्ता नहीं, कृतवाच्य नहीं होगा, कर्मवाच्य होगा। बहुत देर से पढ़ा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या है, कर्मवाच्य नहीं, यहाँ पे क्या है दोस्तों, कृतवाच्य दोस्तों। और खेतों की जुताई की जा चुकी है दोस्तों, ये भी कर्मवाच्य होगा, मतलब कि हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 76 का तीसरा। चलिए अगला देखते हैं, 77 नंबर का कहता है हमारा,
देखिए 77 क्या है दोस्तों, इसको देखते हैं। 77 नंबर क्या कह रहा है कि इनमें से किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ। दोस्तों निपात का होता है जो किसी चीज पे बल देते। दोस्तों आपको पता है मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानता। दोस्तों इसमें नहीं हुआ है। आपको पता होगा लक्ष्मण भी राम के साथ बन गए। दोस्तों इसमें भी कोई नहीं हुआ है। कमला दिसंबर में घूमने जाएगी, इसमें नहीं। तुम कब आओगे, देखिए सेंटेंस सिंपल सा क्या होता, तुम कब आओगे, मगर इसमें तक लगा दे, तुम कब तक आओगे। दोस्तों किसी चीज पे बल दे रहा है दोस्तों, यही क्या होगा, निपात इसमें प्रयोग हुआ। 77 का हमारा बिल्कुल सही दोस्तों हो जाएगा। तो देखिए इसमें कौन सा नहीं हुआ दोस्तों, एक मिनट सॉरी, किसमें नहीं हुआ दोस्तों, इसमें देखिए कमला दिसंबर में घूमने जाएगी। दोस्तों इसमें नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे कहीं भी में निपात प्रयोग नहीं हुआ दोस्तों। इसमें देखिए इसमें हुआ है, तक लगा है। और इसमें देखो मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। दोस्तों इस बारे में मैं तो लगा। दोस्तों यहाँ पे निपात है। और दोस्तों आपको पता है लक्ष्मण राम के साथ वन में गए। दोस्तों भी लगा दिया, ये भी निपात है। तो आप देख सकते हो दोस्तों निपात कहाँ लगा है, इसमें ये लगा है, इसमें ये लगा है और इसमें ये लगा। दोस्तों हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 नंबर। ठीक है चलिए, इसमें नहीं है। चलिए अगला दोस्तों 78 नंबर देखते हैं। इनमें से कर्मवाच्य किस वाक्य में है, कर्मवाच्य किस वाक्य में। दोस्तों इसको देखते हैं। देखिए पहला है कि रामायण सीरियल का निर्माण रामानंद स्वागर द्वारा किया गया। दोस्तों देखिए द्वारा लगा हो तो दोस्तों ये क्या होता है, कर्मवाच्य होता, हमने पहले बताया भी है। तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन आपका ए नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, और राम बचपन से नानी से कहानियां सुनता था। दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, कृतवाच्य। दोस्तों गर्मियों में लोग नदी किनारे नहाने जाते। दोस्तों ये भी नहीं होगा दोस्तों, कर्मवाच्य। ठीक, और दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संकेतार्थ वृत्ति का उदाहरण, संकेत मतलब कहते हैं जहाँ पे दोस्तों कोई कंडीशनल हो जाए। दोस्तों क्या तुम मेरा काम करोगे, कर दोगे, नहीं दोस्तों इनमें उसने अपना कार्य कर लिया, इसमें भी नहीं होगा। ईश्वर सबका भला करे, दोस्तों इसमें भी नहीं होगा। यदि तुम पढ़ाई करते तो उत्तीर्ण हो जाते। दोस्तों ये बिल्कुल इसमें कंडीशनल दोस्तों संकेतवाचक हो जाएगा, अगर पढ़ते तभी संकेत दिया जा रहा। ठीक है चलिए अगला है, किस विकल्प में मनोविकार और उसे व्यंजित करने वाला विस्मादबोधक शब्द क्या है, असंगत है। देखिए आश्चर्य, क्या बिल्कुल सही आश्चर्य हो रहा है। हर्ष, वाह है ना दोस्तों, वाह वाह है ना, ये भी हर्ष है दोस्तों। शोक, अहाय, और दोस्तों तिरस्कार, ओहो नहीं होता दोस्तों, ओहो शब्बासी वाला होता दोस्तों। यहाँ पे छी छी धुर है ना, धित ऐसे होते हैं दोस्तों, वो होते तिरस्कार वाले। चलिए यही आपका चौथा ऑप्शन क्या है, गलत है। अगला देखते हैं, किस विकल्प में भाववाच्य। दोस्तों भाववाच्य क्या होता है दोस्तों, आपको पता है। देखिए अशोक ने खाना खाया। दोस्तों ये क्या है, कृतवाच्य। दोस्तों वह यह पुस्तक पढ़ी गई है। दोस्तों तो बिल्कुल सही यहाँ भी। और दोस्तों मोहन से बैठा नहीं गया। दोस्तों नकारात्मक, ये देखिए आ गया दोस्तों, ये बिल्कुल सही। यही क्या होगा, भाववाच्य, जिसमें दोस्तों आपको कर्म या फिर दोस्तों कर्ता के अनुसार प्रभाव न पड़े। दोस्तों वही क्या होता है, भाववाच्य होता है। और भाववाच्य की खास बात क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो दोस्तों क्रिया होती है वो हमेशा क्या होती है दोस्तों, पुल्लिंग और एक वचन ही होती है। ठीक है, और नकारात्मक का बोध भी होता दोस्तों। मोहन से बैठा नहीं गया। दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं, 82 नंबर क्या है, बहता पानी रमता जोगी। लोकोक्ति का भावार्थ क्या होगा, बहता हुआ पानी और निरंतर विचित करने वाला करता हुआ योगी समाज को गतिशील रहने का संदेश देता है। दोस्तों तो ये नहीं, बिल्कुल सही नहीं होगा दोस्तों। अगला है, बहते पानी की तरह जोगी। देखिए यहाँ बहते पानी से कोई मतलब ही नहीं होगा दोस्तों, तो हमें देख लीजिएगा पानी कहाँ कहाँ आ रहा है, उसको काट दीजिए। इसमें पानी आया, इसमें पानी आ गया दोस्तों, इसमें पानी आ गया, ये हमारा बिल्कुल सही। घुमक्कड़ व्यक्ति कभी एक जगह नहीं रुकता। इस तरह से बहता पानी रमता जोगी। दोस्तों मतलब बहते, मतलब लोग जो घूमने वाले कभी एक जगह नहीं होते, यायावर है ना। और दोस्तों जो कभी ना रुके दोस्तों, इधर घूमते रहे उनको यावर भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला है, किस विकल्प में पुल्लिंग स्त्रीलिंग का युग्म सही होता है। दोस्तों हमने बताया था कि मेढक का दोस्तों मेढा नहीं होता, मेढकी होता। क्या होता है, मेढकी होता दोस्तों। कवि का कवित्री बिल्कुल सही, बा का बागिन, और नेता का नेत्री होता। दोस्तों आपको बताया, नेताएं नहीं होगा दोस्तों, आपने बोला था कि जहां पर तात है उसको त्री में तोड़ देते, जैसे कर्ता का कत्री दोस्तों, और अभिनेता अभिनेत्री ता वाले दोस्तों जब स्त्रीलिंग बनते त्री में टूटते हैं। चलिए अगला है, किस विकल्प के सभी शब्द पुल्लिंग हैं। किस विकल्प के सभी शब्द पुल्लिंग। दोस्तों आपको पता, कौवा, खरगोश और मंडल। कौवा होता है, खरगोश होता है, मंडल होता है दोस्तों। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, इसके सभी के सभी क्या है, पुल्लिंग है। अगला है, वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है। दोस्तों तो किसके सभी शब्द क्या हैं, अशुद्ध है मेरे दोस्तों। आपको पता, भूख होता दोस्तों, झूठ होता, ठा ठठेरा होगा, टा नहीं होगा, भूख ये खा लगेगा दोस्तों, ये ठा लगेगा। यही आपको पता है कि गलत है दोस्तों। बाकी आशीर्वाद, ब्राह्मण, बाहुल्यता, इकट्ठा, धोखा और धंधा दोस्तों ये बिल्कुल क्या है दोस्तों, सही है। चलिए अगला है, किस विकल्प के में शुद्ध वर्तनी की शुद्धि किस विकल्प में वर्तनी के दृष्टि से सभी शब्द क्या है, शुद्ध है दोस्तों। तो कौन से के सभी शब्द शुद्ध हैं, इसके बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से बताना है दोस्तों। सतत दोस्तों बिल्कुल गलत है। सरोजनी दोस्तों, सरोजनी होता, सरोजनी नहीं होता दोस्तों, बिल्कुल गलत है। प्रतिद्वंदी महती दोस्तों बिल्कुल सही, प्रतिद्वंदी महती। रचयिता दोस्तों ऐसा नहीं लिखते हैं। एक दोस्तों ये नहीं लिखते। धुरंधर दोस्तों होता, धुरंधर
समुद्र नहीं होता, बाजार होता है, बाजार होता है, बाजार नहीं होता दोस्तों, ये बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत, मतलब कि हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं, 87 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि 87 नंबर कहता है कि पानी में आग लगाना। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि लीक से हटकर कोई काम करना, या फिर असंभव कार्य करने का प्रयास करना, या पागलपन के काम करना, या फिर जहां झगड़ा होना संभव हो वहां झगड़ा करवा देना। दोस्तों जहां पे झगड़ा ना हो रहा हो वहां झगड़ा लगा देना, इसकी मतलब क्या होता है कि पानी में आग लगाना। दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा दोस्तों। देखिए पानी में आग लगाना दोस्तों समझिएगा, सॉरी पानी में आग लगाना उसका मतलब असंभव कार्य को करने का प्रयास करना। दोस्तों पानी में आग लगाना, पानी में आग लगेगी थोड़ी ना। चलिए घर में आग लगाना उसका मतलब झगड़ा करवाना, ठीक है। चलिए अगला किस विकल्प में सभी शब्द क्या हैं, पुल्लिंग है दोस्तों। किस विकल्प में सभी शब्द क्या है, पुल्लिंग है। पक्षी होता है दोस्तों, चीता होता है, पानी पिया जाता है। दोस्तों बिल्कुल सही, ये होगा हमारा पहला ही ऑप्शन का होगा, बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला है ढाक के 3 पाद मतलब सदा एक से रहने वाला। देखिए ढाक के उपयोगी पत्तों के सुंदर, देखिए जहां पे ढाक आएगा वहां तो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसका बिल्कुल सही का परिणाम कुछ नहीं, बात वही की वही दोस्तों, वही मतलब सदा एक से रहना दोस्तों, वही होता है ढाक के 3 पाद मतलब एक ही जैसी स्थिति, मतलब कि कुछ भी ना बदलना दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। दोस्तों इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों, इसका बिल्कुल सही, जिसका काम हो उसकी अपेक्षा दूसरों की अधिक चिंतित होती। दोस्तों बिल्कुल सही यही होता है दोस्तों कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त होते। दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 92 नंबर देखते हैं, 91 नंबर देखते हैं। ये मुझे ये पुस्तकें मित्रों को देनी दोस्तों, तो इसमें उक्त वाक्य में उद्देश्य क्या है दोस्तों। आपको पता है कि सरल वाक्य में उद्देश्य और विधेय होते हैं दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों उद्देश्य क्या, मुझे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों, इनमें से किस विकल्प में मिश्र वाक्य नहीं है। तो देखिए जिस शहर में वह गया वहां कोरोना का कोई मरीज नहीं था दोस्तों, क्या इसमें दोस्तों नहीं है, ठीक। इसमें दोस्तों है। अगला है सामने वाले विशाल भवन के एक कक्ष में 3 छात्र व्याकरण की एक पुस्तक पढ़े थे। दोस्तों इसमें बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, यही हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए जब तब आ गया इसमें भी हो जाएगा दोस्तों, और देखिए की आ गया दोस्तों इसमें भी हो जाएगा, तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल अलग होगा। अगला है किस वाक्य में संयुक्त वाक्य नहीं है। किस वाक्य में दोस्तों संयुक्त वाक्य नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए जहां अभी समुद्र है वहां किसी समय जंगल था दोस्तों, यही नहीं होगा, ठीक, बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। देखिए और यहाँ लगा, यहाँ अथवा लगा दोस्तों, यहाँ अथा लगा, तो ये दोस्तों हो जाएंगे संयुक्त वाक्य, मगर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा। उक्त वाक्य में दोस्तों लिखता होगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा आपको पता होना चाहिए कि 94 का बिल्कुल सही ऑप्शन का होगा संदिग्ध वर्तमान दोस्तों, क्या संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही। देखिए वो गया होगा तब दोस्तों क्या होता है आपका सामान्य भविष्य होता दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज संभाव्य भविष्य का दोस्तों, कदाचित हो सकता है कि कल बारिश हो दोस्तों, ऐसे सेंटेंस में संभाव्य भविष्य होता है, ठीक है। तो हमारा बिल्कुल सही संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। अगला है 95 नंबर, निम्नलिखित में से पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य कौन सा, पूर्ण भूतकाल, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा मैं आवश्यक कार्य है तो जयपुर गया था दोस्तों, या था आ गया दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा पूर्ण भूतकाल दोस्तों, आपको पता है या था आ गया दोस्तों, पूर्ण भूत बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये देखिए वह अपने दोस्तों के साथ खेलने गया दोस्तों, ये आपका या आ गया दोस्तों, ये क्या हो जाएगा दोस्तों सामान्य भविष्य, ठीक है। और रहा था दोस्तों, ये चल रहा है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों सावधानी से चलते तो दुर्घटना नहीं होती दोस्तों, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन कर जाएगा ए नंबर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 96 क्वेश्चन कर चलते हैं। 96 नंबर क्या कहता है कि सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य कौन सा है दोस्तों। तो सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य कौन सा है, वह ऐसा क्यों कहता है कि हम वहां नहीं जाएंगे, ठीक है, हम वहां नहीं जाएंगे दोस्तों। तो कौन सा दोस्तों वाक्य कौन सा है कि सही है दोस्तों, तो ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, यहाँ पे सिंपल सा होना चाहिए था चिन्ह, ठीक है, पूर्ण विराम का। अगला है गुरुवार 20 मार्च से परीक्षाएं प्रारंभ होती, बिल्कुल सही, क्या बिल्कुल सही, वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता दोस्तों, इसमें भी नहीं होगा दोस्तों ये, तो दोस्तों बिल्कुल सही आपका दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन सा है दोस्तों। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन सा, इसके बारे में बताना है दोस्तों। वह पुस्तक कहाँ है जो मैं लाया था दोस्तों, इसमें बिल्कुल नहीं है। गुरुजी ने कहा कि कल अवश्य अवकाश होगा दोस्तों, इसमें भी नहीं है। जैसी तलाश की थी वैसी नौकरी मिल गई दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही है क्रिया विशेषण का उदाहरण दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला किस विकल्प में शुद्ध वाक्य दोस्तों, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए दोस्तों, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए दोस्तों, या फिर दोस्तों मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता दोस्तों, ये भी गलत है दोस्तों, ठीक है। केवल देखिए शब्द के केवल
संकेत मात्र है दोस्तों, मात्र केवल कभी नहीं आते एक जगह, तो ये भी गलत हो गया दोस्तों। चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ दोस्तों, चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ, बिल्कुल सही हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला है 99 किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि देश की एकता बनाए रखने में सहयोग करे। दोस्तों आपको पता भी होगा कि बिल्कुल सही है। उसने मुझे नाश्ता खिलाया। दोस्तों नाश्ता खिलाया नहीं होता, नाश्ता कराया जाता दोस्तों। ठीक है, नाश्ता कराया जाता है, खाना होता तो उसने मुझे खाना खिलाया दोस्तों, तब सही होता। नाश्ता कराया दोस्तों, तो यही आपका क्या है दोस्तों, यही क्या है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। अब आपको पता होना चाहिए कि अब घर में मेरा जी नहीं लगता दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। मुझसे अनजाने में दूध गिर गया दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही, मतलब कि यही गलत हो जाएगा दोस्तों। चलिए, और आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है? इनमें से कुछ वाक्य शुद्ध वाक्य कौन सा है? जंगल में एक भेड़िया गांव में आ गया, या फिर टिड्डियों की मंडली सारी फसल नष्ट कर रही गई, या फिर मैं अपने आप के सुखी जीवन की अपेक्षा करता हूं, या फिर वह पेट के लिए नाक घिसता फिरता है। दोस्तों देखिए, जंगल में एक भेड़िया गांव में आ गया दोस्तों, जंगल से एक भेड़िया गांव में आ गया, बिल्कुल सही है दोस्तों। अब देखिए, टिड्डियों की मंडली सारी फसल चुन गई दोस्तों। टिड्डियों की मंडली तो दोस्तों टिड्डियों का झुंड होता, तो झुंड होना चाहिए था, मंडली नहीं। मैं आपके सुखी जीवन की अपेक्षा नहीं होती दोस्तों, क्या सुखी जीवन की दोस्तों अपेक्षा नहीं होती दोस्तों, कामना होता है। मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूं, तब सही होता। वह पेट के लिए नाक घिसता रगड़ता चला फिरता है दोस्तों, नहीं देखिए दोस्तों, वह पेट के लिए नाक रगड़ता है दोस्तों, घिसता नहीं होगा ना, यहाँ पे रगड़ना होना चाहिए।